और सीखना चाहिए। एक आदमी जब कुर्बानी देता है तो फिर कौम उसके साथ खड़ी होती है। 1 घंटा 55 मिनट की समाअत पे उस एक बंदे की खामोशी भारी थी, वो ही छाया रहा हर तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। बहुत धूम थी 16 मई की समाअत की, और चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने आर्डर दे रखा था कि मेरी तमाम यहाँ जो बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी इनको लाइव चलाना है। तो आज काजी ईसा साहब की हवा भी निकल गई। हुकूमत तो पहले खौफज़दा थी। हुकूमत के बारे में 100% ये यकीन था कि हुकूमत किसी सूरत भी इसको लाइव नहीं चलने देगी। 3-4 दिन से उसकी हरकतें नज़र आ रही थीं। वीडियो लिंक पे कप्तान को लिया गया तो वहाँ से ही, अदालत से ही किसी ने वीडियो बना के, वीडियो की तस्वीर बना के वायरल कर दी। आज केस लोगों को भूल गया। नायब तरामीम के दलाइल भी शायद मेरा ख्याल किसी की तवज्जो नहीं उधर होगी। आज सिर्फ एक ही शोर है को तस्वीर किसने लीक की। पहले शौकत बसरा पे इल्ज़ाम लगा। शौकत बसरा ने कहा कि मेरे लिए तो बड़ा एजाज़ होता, लेकिन मैं नहीं कर सका। अगर मैं करता तो मैं तस्लीम भी कर लेता। और वो तो बड़े ज़ोरदार अल्फाज में कह रहे थे, मैं बड़े धीमे लहजे में कह रहा हूँ। बहरहाल उसकी तलाश जारी है। पूरा सिस्टम तस्वीर लीक करने वाले के पीछे लगा हुआ है। मुकदमा बड़ा अहम था। मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने 16 महीने में नैब कवानीन बदल डाले सारे। कोई ऐसा कानून बाकी नहीं रहने दिया गया जिससे कोई चोर पकड़ा जा सके। उनकी 2 ख्वाहिशात थीं। पहली ख्वाहिश तो ये थी कि पहले मुकदमात सारे माफ़ हो जाएं, जो को खाया पिया है वो हज़म करने की इजाज़त मिल जाए। वो मिल गई, कानून में मिल गई। अदालतें क्या करती जब कानून बना दिया गया। दूसरी उनकी ख्वाहिश ये थी कि आइंदा भी अगर हम इसी तरह माल बनाएं, मुल्क लूटें, सरकारी ख़जाने को रगड़ा दें और बाहर जायदादें बनाएं, जाके लंदन में बनाएं, दुबई में, हमें कोई पूछे ना। अब वो भी तरमीम कर दी गई कि 50 करोड़ तक करप्शन ही नहीं समझी जाएगी और उसका केस नैब में नहीं चल सकेगा। खान साहब ने इसको चैलेंज किया हुआ था। अब जब इसकी बारी आई, ये मेरा ख्याल है कि इसको चलते हुए भी 1.5-2 साल हो गए इस केस को। अब जब उस केस की बारी आई तो ये फ़ैसला हुआ कि खान साहब पटिशनर हैं, वो अदालत में आए ना आए, अदालत उनको बुलाए, उनका मौक़िफ़ उनसे पूछ लें। बराह रास्त वो अपना मौक़िफ़ देंगे या उनका वकील उनका मौक़िफ़ देगा। उनके वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, और पिछली समाअतों में उन्होंने बहुत ज़ोरदार दलाइल दिए। कुछ मेरा ख्याल है अपना बदनज़मी की वजह से, जो तहरीक इंसाफ का लीडर अंदर होने की वजह से बाहर की क़यादत में बदनज़मी है, जिसका शिकार शेर अफजल मरवत भी हुआ है। उस बदनज़मी की वजह से मेरा ख्याल है, गुमान है कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं इस केस की पैरवी नहीं करता। अब अदालत ने पूछना था कि वकील आएगा या खान साहब। खान साहब ने कहा मैं तैयार हूँ। तो खान साहब को चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में आने दिया जाता, जेल हुकाम को ऑर्डर दिया जाता कि वो खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करें और सुप्रीम कोर्ट में लाएं। लेकिन सारा निज़ाम इतना खौफज़दा है कि खान के वीडियो लिंक पे आने की खबर से ही कल की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत जा रही, हुकूमत मुस्तफ़ी हो रही। कुछ खबरें चलती रहीं कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। यानी उनसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा या संभाला नहीं जा रहा। वो बेनज़ीर का नहीं, ज़रदारी का शहज़ादा बिलावल कल बड़ा चौड़ा होके, बड़ा फने खां बन के असम्बली में, उसके बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करता, बस इतना ही काफ़ी है कि वो कल बोल रहा था
अगर उसमें भी कोई जुर्रत थी, उसका अब्बा सदर है, उसके चारों सूबों में गवर्नर हैं, हुकूमत में वो शरीक हैं, और बेशर्मी उनकी ये है कि वो कहते हैं जी हम वजारतें नहीं लेंगे। कहते थे, अब तो नहीं कह रहे, अब तो सुना है वजारतों का मामला को उनका तय हो रहा है। वो बड़ा चौड़ा होकर बोल रहा था, बजाय इसके कि वो एक शख्स जो सारे बेहुदा सिस्टम, जालसाजी, बूट पॉलिश और नाम नेहाद गुलामी के ख़िलाफ़ खड़ा है, उसकी सपोर्ट में बोलता, वो साबित करता कि मैं भुट्टो का नवासा हूँ। वो किसी और की हिमायत में बोल रहा था। उसकी ज़ुबान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। वो समझता है आजकल मैं ज़ोर से, मेरे साथ इर्द गिर्द 4-5 तालियां बजाने वाली बैठी हुई हैं, डेस्क बजाने वाली, तो वाह वाह करने वाले, वो खुश हो जाता है इसी पे। उसको भी, उसके डैडी को भी, उसकी पार्टी को भी, जो जमहूरियत के चैंपियन थे, जो कहते हमने कुर्बानियाँ दी। और सीखना चाहिए, एक आदमी जब कुर्बानी देता है तो फिर कौम उसके साथ खड़ी होती है। जब तक जालसाजी करोगे, लोगों को धोखा दोगे, अंदर खाते बैठ के बूट पॉलिश करोगे, बाहर कहोगे हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, तो अवाम नहीं मानते ऐसी तकरीरों को। बिलावल साहब, एक बंदे ने आज कोई तकरीर नहीं की, 1 घंटा 55 मिनट वो सिर्फ वीडियो पे बैठा रहा। तो तमाम तज्जिया निगार क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं काजी साहब ने कोशिश की कि वो बोले ही ना, उसके बोलने की नौबत ना आए, लेकिन 1 घंटा 55 मिनट की समाअत पे उस एक बंदे की खामोशी भारी थी। वो ही छाया रहा हर तरफ, इसलिए कि वो जो कुछ कह रहा है वो दिल से कह रहा है और उसके लिए मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है। अगर तुम्हारी तरह इक़्तिदार का भूखा होता तो वो अब तक इक़्तिदार में होता। वो 2 मिनट लगते हैं, उसने सिर्फ ओके करना है। डील वाले उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं, आप उनके पीछे फिर रहे हैं, वो उसके पीछे फिर रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं किसी तरह वो मान जाए। तो आज ये पता चला कि असल हकीकी लीडरशिप क्या होती है। यानी पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना ज़रूर किसी से कि लाखों लोगों ने वो एक तस्वीर जो लीक हुई है, आज वो तस्वीर राज कर रही है। एक खामोश तस्वीर, कोई बयान नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, गुफ्तगू है ही नहीं, सिर्फ एक खामोश तस्वीर आज पूरे मुल्क की सियासत पे छाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की समाअत पे भी वही हावी थी। सुप्रीम कोर्ट की समाअत तो लाइव दिखानी थी, लेकिन आज खौफ था, एक तस्वीर का खौफ था, डर था कि एक तस्वीर ना, क्या क़यामत आ जानी थी यार। तस्वीर आने से आपने खुद अपने ऊपर एक हवा बनाया हुआ है। आप सियासतदान नहीं हैं, आप भेड़ बकरियां बुज़दिल सियासतदान हैं। आप सियासतदान का मुकाबला सियासत से करें, एक दलेर आदमी का मुकाबला दलेरी से करें, एक आज़ादी के लिए लड़ने वाले का मुकाबला आज़ादी से करें। ये मुकाबला थोड़ा जो आप कर रहे हैं। आप इतने खौफजदा हैं कि आज आपने काजी साहब को भी मादरत कर ली कि आज हम लाइव नहीं चलाएंगे। पीटीवी इस समाअत को नहीं दिखाएगा, और नहीं दिखाया पीटीवी ने। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो स्क्रीन लगी होगी उस पे खान साहब नज़र आ रहे होंगे, जिससे तस्वीर लीक हुई है, जिसका शोर और हंगामा है। तो काजी साहब को एक सरहद से शायद किसी ने खड़े होकर, वकील ने याद करवाया कि काजी साहब ये प्रोसीडिंग जो है लाइव नहीं जा रही। काजी साहब ने कहा बैठ जाएं। फिर थोड़ी देर बाद एक बंदे ने खड़े होकर याद करा, काजी साहब आप चीफ जस्टिस हैं, आपके आर्डर की वायलेशन हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है, आपके आर्डर की हुक्मतुल्ली हो रही है। और ऐसे लगा कि वो काजी साहब की मर्जी से हो रही थी। काजी भी उस तस्वीर से खौफजदा है। काजी ने आज 2 घंटे की समाअत में पूरी कोशिश की कि उसे बोलने का मौका ना दिया जाए।
जिसकी तस्वीर इनसे नहीं संभाली जा रही, उसका बोलना ये कैसे संभालेंगे। बहरहाल आज का दिन खान के नाम रहा, आज की समाअत खान के नाम रही। आज चारों तरफ मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर तरफ खान छाया हुआ। कुछ ना करके, कुछ ना बोल के भी एक बंदा छाया हुआ। हद हो गई यार। और सियासतदानों को मैदान में सियासतदानों से मुकाबला करते देखा था। ये सियासतदान है, ये एक मोटा तारक बशीर चीमा बावलपुर का, जिसके बच्चे के खिलाफ 4,000 4,500 बच्चियों का वीडियो बनाने का स्कैंडल था। उसने आज बदतमीज़ी की पीटीआई के खातून रुकन से, जरताज गुल से, और इंतहाई बदतमीज़ी की। वो चल रही है सारे टीवी पे। आज लाहौर हाई कोर्ट के जज भी काफ़ी दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा कि लाहौर हाई कोर्ट भी इंशाअल्लाह मैदान में है। जब अदालतें इस तरह मैदान में निकल आएंगी तो फिर ये गैर कानूनी, गैर आइनी काम जो हो रहे हैं ये बंद करने पड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे जज जो हैं सिर्फ इलेक्शन पटिशनें सुनने के लिए स्पेयर किए हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना बददयानत और बेईमान आदमी है कि वो उनके बेंच नहीं बना रहा, नोटिफिकेशन नहीं कर रहा, उनका रोका हुआ उसने, ताकि जो फार्म 47 के ज़रिए लाए गए हैं ये कुछ दिन और चल जाएं, कुछ दिन और चल जाएं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने खींचा है, हुकूमती कमेटी को भी खींचा है, और मेरा ख्याल है शायद एक आधे दिन में लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को भी तलब कर ले। इस इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट को चाहिए तलब करें और इसकी नकीरें निकलवाएं। इसने पाकिस्तान में सबसे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी इस शख्स ने की है जो बैठा हुआ है, और ये बोलेगा फिर कि मैंने की है या मुझसे किसी ने करवाई। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर भी बड़े सख्त हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज फिर जस्टिस अख्तर कियानी क्या मोहसिन कियानी है, उनका फिर आज एक बड़ा आर्डर आया है, और जो एक साफ़ी उठा लिया गया है, फरहाद नाम है उसका या फराज नाम है, उसके बारे में अभी आज उस आर्डर दिया था पेश करने का, लेकिन पेश नहीं उन्होंने किया। सख्त आर्डर किए। अदालतें मेरे मुल्क की अल्लाह इनको सलामत रखे, ये अदालतें इसी तरह हक़ और इंसाफ के लिए खड़ी हो जाएं तो मुल्क में कोई किसी का हक़ नहीं छीन सकेगा। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैंने देखा कि वज़ीर आज़म भी इसी तरह की बातें कर रहा था। मखबूतुल हवास हैं ये, इनका दिमाग चल गया। आज़ाद कश्मीर के लोग अपने हकूक़ के लिए निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गए। अब हुकूमत अगर बकबक करेगी तो इस बकबक का क्या फ़ायदा होगा। हुकूमत को तो नंबर बनाने चाहिए ये कह के कि अवामी राय थी, हमने अवामी राय के सामने सर झुका दिया। हुकूमत क्या करे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज ख़त्म, ये ख़बर है। तहरीक इंतशार मुल्क दुश्मन अनासर का एजेंडा था, ये तारड़ कह रहा है, सरकारी अपने वज़ीर इत्तलात साहब कह रहे हैं। यानी उनको साथ आप उनके मुतालबात मानने का ऐलान भी कर रहे हैं, साथ आप उनको इंतशारी भी कह रहे हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। इंतशारी टोला तो इस वक्त हुकूमत में बैठा हुआ है, और जिसको अवाम के हकूक़ नज़र नहीं आते वो अवाम को इस नज़र से देखते हैं कि उन्हें हर अपना मुखालिफ, हर खान का हामी, हर अपने हकूक़ मांगने वाला उनको इंतशारी और फसादी नज़र आता है। अल्लाह ऐसे ज़ालिम हुक्मरानों से कौम को निजात अता फरमाए। और जो फैसला आज़ाद कश्मीर के लिए किया है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के लिए भी ज़रूरत है। हमें भी 3 रुपये यूनिट और 5 रुपये यूनिट वाली बिजली चाहिए, 90 रुपये यूनिट वाली नहीं चाहिए। पाकिस्तान में अगर आपको गरीब का कोई दर्द है तो पाकिस्तान में भी जितनी जल्दी हो सके आटा, बिजली, गैस इनको असल कीमतों पे लाने का ऐलान करें।